फॉर्म में आना मेरा कोई स्ट्रेटजिकली नहीं रहा है। अच्छा। ये एक क्योंकि हमारे पहले से ऑलरेडी 2 एनिमल थे। अच्छा। इसमें क्या है, इसमें अर्निंग बढ़ती गई। तो जैसे जैसे इसमें अर्निंग बढ़ती गई वैसे वैसे हमने काऊ बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। चारा खा के आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई। तो इस तरीके से जो हॉल है हमारा ये भी एग्जॉस्टेड होता रहता है, मतलब ठंडा होता रहता है। और गायों को भी अंदर बाहर से जो खुली हवा मिलती है, मुनाफे भरा काम तो है, लेकिन इसमें हर समय एक रिस्क भी रहता है। लेकिन में क्या होता है वो ओरल कैल्शियम जब हम लोग पिलाते हैं तो उसमें कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि सांस की नली में जाने का डर रहता है। तो कैल्शियम अगर काऊ खा तो सर मेस्टाइटिस वगैरह रहता है, लेकिन मेस्टाइटिस हमारी गायों को इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमारे पास 80 से 90 लीटर की काउंटर सेल है। अच्छा। तो उतना में मिल्क जो है ना मेंटेन रखना ही पड़ता है। 80-90 लीटर हमेशा बना के जो टर्नओवर है मंथली वो 1.30 से लेके 1.50 के बीच में रहता है। अच्छा अच्छा। और जो हमारा खर्चा है वो जो है उसको जैसे ही बच्चा देता है उसके बाद उसको एक्जापार या फिर यूटोरोटोन, मतलब कि पेट की एकदम अच्छे से सफाई जब हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम में अच्छे से, मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ढोलक कॉलोनी पटेल नगर में है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ युवा खड़े हैं ये पहले प्राइवेट जॉब करते थे, 20,000 की सैलरी थी और उस जॉब को क्विट करके धीरे धीरे इस डेयरी फार्म में आ गए। बहुत सारे मेरे को फ़ोन आता है कि क्या हम जॉब छोड़ करके डेयरी फार्म को करें कि नहीं करें। तो उन सभी के लिए ये काफ़ी अच्छी सीख होगी इन भाई ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये खुशी हो रही है कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और प्राइवेट नौकरी को छोड़ करके 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी को छोड़ करके डेयरी फार्म को कर रहे हैं। क्योंकि डेयरी फार्म में इनको स्कोप दिखा, किस तरीके से स्कोप दिखा, किस शर्त पे दिखा, इनको मुनाफा हो रहा है। इन्होंने ये वीडियो में बता रखा है। उम्र अभी इनकी 37 साल की है, लेकिन अभी भी ये डेयरी फार्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बहुत बड़ा इनका प्लान भी है और मात्र ये 1350 स्क्वायर फीट में इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कितना मुनाफा इनको हो रहा है, कितना इनकी लागत है, हर एक चीज़, हर एक खर्च को इन्होंने बताया वीडियो में। तो आइए हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। इनसे बात करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक और बात बता दूं कि हमारा फेसबुक पेज नई कृषि दर्पण के नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप वहाँ से जाके आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, नई नई जानकारियाँ वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर, और ये आपका फार्म कहाँ पर ये आप बता दीजिएगा। मेरा नाम आनंद सिंह यादव है जी। ये मेरा फार्म देवलोक कॉलोनी पटेल नगर निर्मथा में है। अच्छा अच्छा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जी। तो सर आप इस फार्म को आप कब से कर रहे हैं? ये फार्म वैसे तो मेरा स्टार्ट हुआ है 5 साल पहले जी। 5 साल पहले 2 गायों से स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस समय मेरे पास प्रेजेंट टाइम में लगभग 10 गाय हैं। अच्छा, तो इसके पहले आप क्या करते थे सर? इसके पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा, प्राइवेट जॉब कहाँ पे करते थे? लखनऊ में ही करता था। लखनऊ में ही करते थे। सैलरी कितनी मिलती थी सर? सैलरी वहाँ पे कम थी, 20,000 मतलब 20,000 रुपये मिलता था। तो 20,000 की सैलरी छोड़ करके आप डेयरी फार्म में ही क्यों आ गए, ये चीज़ आप बताइएगा हमें। सर फॉर्म में आना मेरा कोई स्ट्रेटजिकली नहीं रहा है। अच्छा। ये एक क्योंकि हमारे पहले से ऑलरेडी 2 एनिमल थे। अच्छा। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे लॉकडाउन वगैरह आया था तो उसके बाद से फिर क्या हुआ है कि ये गायें बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो सारे काम बंद हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें अर्निंग बढ़ती गई। तो जैसे जैसे इसमें अर्निंग बढ़ती गई वैसे वैसे हमने काऊ बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब अर्निंग के अनुसार आपने गाय को बढ़ाना शुरू किया। और पहले कभी सोचा नहीं था कि फॉर्म ही करना है। अच्छा जी। ऐसा मतलब आपने नहीं सोचा था, लेकिन आपने जब अचानक किया तो आपको मुनाफा दिखने लगा, मुनाफा होने और आप करने लगे। करते तो सारा मेरे पापा ही हैं। जी जी। मतलब इनका सारा एक तरीके से देखा जाए तो क्रेडिट इन्हीं का है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्म पे आता था। अच्छा। देखता था और उनकी मतलब हेल्प करता था। अच्छा। और फिर अब काफी नॉलेज हो गया है देखते देखते। जी जी। तो 2 पशु आप जब लगे थे तो थी जी। तो जैसे पशु कितने दिन के बाद फिर बढ़ाना शुरू किया आप? पशु थोड़े दिन के बाद ही से बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, परेशानी क्या होता था शुरुआत की परेशानी? क्योंकि आपको तो अनुभव होगा नहीं, आपके पिताजी को अनुभव होगा जी। तो क्या परेशानी झेलना पड़ता था, इसके बारे में? परेशानी तो सर ऐसी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी को लगभग 65 साल के हैं, इनको 60 साल का अनुभव है डेयरी फार्म का। क्योंकि इन्होंने बचपन से ही गाय रखी हैं, तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई इस फॉर्म में। तो क्या इसी जगह पे आपने शुरुआत किया था या कहीं और शुरुआत किया था? एक्चुअली पहले तो घर पे 2 गाय थी। अच्छा अच्छा। 2 गाय घर पे थी, फिर 5 साल पहले उन्हीं 2 गायों को मैं यहाँ पे लेकर के आए थे। ओके। ये आपकी मतलब जगह कितना में है, कितना बाई कितना, 12 कितना? ये 1350 फुट है। 1350 स्क्वायर फुट में आपका ये जमीन है। इसमें आप कितनी गाय रख लेते हैं? इसमें हम 10 गाय रख लेते हैं, 4-5 बच्चे रख लेते हैं। मतलब 15 एनिमल जो है, मैक्सिमम 15 एनिमल रख सकते हैं इसमें। अच्छा, 15 एनिमल आप रख लेते हैं। वो भी इसलिए रख पाते हैं क्योंकि हमारी गाय हमेशा अंदर नहीं रहती हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारी गाय बाहर, हमारे पास स्पेस है पेड़ों की छांव की वगैरह। क्योंकि अगर 15 गाय हमेशा इसमें रहेंगी तो इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इसमें उमस हो जाएगी कि वो रह ही नहीं पाएंगी। अच्छा अच्छा।
तो रोटेशन में रहती हैं, जैसे सुबह निकाला, फिर चारा खा के आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई। तो इस तरीके से जो हॉल है हमारा, ये भी एग्जॉस्टेड होता रहता है, मतलब ठंडा होता रहता है। और गायों को भी अंदर बाहर से जो खुली हवा मिलती है, मिट्टी जो मिलती है, मतलब कच्ची मिट्टी जो मिलती है उनको बैठने का, वो उनके लिए बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है मेरे लिए। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है सर? तो अभी मेरे पास इस समय 9 गाय हैं, एक हीफर है, वो भी 2 साल की है, प्रेग्नेंट भी है। अच्छा। तो जैसे ये 1350 स्क्वायर फुट में कंस्ट्रक्शन पहले करा लिए होंगे आपको? कंस्ट्रक्शन तो ये तो एक फॉर्म के हिसाब से कराई नहीं, आप देखेंगे ये घर ये के एक घर है, मैं देख रहा हूँ सर, ये घर ये के अनुसार किया गया है। एक घर के लिए ही बना था। जी। तो फिर उसमें जब गाय 1-2 गाय रखे, 3 गाय रखे, फिर ऐसे करते करते इस समय 10 गाय के आसपास हो गई मेरे पास। तो इसी में भूसा वगैरह का भी अपने जगह बना रखा है? हाँ जी। तो भूसा वगैरह का भी इसी में स्टोर करते हैं। तो क्या भूसा मतलब पूरे साल स्टोर कर लेते हैं या सीजन में रखते हैं? मैक्सिमम तो हो जाता है हमारा 7-8 महीने का, लेकिन फिर भी 3-4 महीने के लिए हमें लेना पड़ता है। अच्छा, बाद में 3-4 महीने के लिए लेते हैं लेना, क्योंकि सीजन में जब लेते हैं तो यही भूसा हमें 6-7 रुपए में मिल जाता है। इस टाइम में यही भूसा हमें 10-11 रुपए में मिलता है। अच्छा। तो हम जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग चाहते हैं उतना स्टोर कर लेते हैं। तो 1350 स्क्वायर फुट में सर बताएंगे कि गाय को आप कितना बाई कितना में रख रहे हैं? सर गाय की स्टोरेज भूसा का 1350 में मान के चलिए, मैक्सिमम में गाय ही है, सिर्फ और सिर्फ हाफ में मान सकते हैं इसका, क्योंकि ये जो आप पूरी रो देख रहे हैं, मतलब ये कितना फीट का चौड़ाई में है? तो मैं कहते 12-13 होगी। अच्छा, 12-13 फीट आपकी ये चौड़ाई हो गई जी। और लंबाई मतलब कितनी है? लंबाई 54 फुट है। 54 फीट की लंबाई है। तो इतना गाय के लिए, बाकी स्टोरेज के लिए आपने रखा? बाकी स्टोरेज के लिए ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है। अच्छा, 2 तो स्टोरेज। पूरा फीड मतलब इसमें फीड वगैरह भी सब कुछ इसी में? फीड हाँ जी, सिर्फ भूसा, चूनी, चोकर, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, लीवर टॉनिक और डिवर्मिंग के लिए जो बेस्ट वो होते हैं। अब मेन मुद्दा पे मैं आना चाहूँगा सर। मेन मुद्दा हमारा ये है कि आप 20,000 की नौकरी छोड़ करके आए। हो सकता है ये वीडियो देख करके कोई युवा, क्योंकि मैंने मोटिवेशन बातें पहले बोल चुका हूँ, तो हो सकता है मोटिवेट होकर कोई युवा 20,000 की नौकरी छोड़ करके इस लाइन में आएगा। तो क्या ये मुनाफे भरा काम है कि नहीं है, ये बताइए। मुनाफे भरा काम तो है, लेकिन इसमें हर समय एक रिस्क भी रहता है जी। लेकिन में क्या होता है वो आप बताइएगा सर। आपने बताया लेकिन ये है कि अगर आप कोई गाय खरीद के लाया, गाय के साथ काऊ के साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, काऊ मार्केट से लेके आया, उतना उसने रिस्पॉन्स ना दिया। अच्छा, क्योंकि सबसे मेन प्लस पॉइंट ये भी होता है कि काऊ की परचेजिंग, इसमें भी हम लोगों को भी कई बार धोखा हुआ। पापा को 60 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बाद भी हम लोगों को कई बार धोखा हो चुका है। अच्छा। तो गाय की खरीदारी जनरली कहाँ से करते हैं आप? गाय की खरीदारी हम लोग लोकल विलेज में घूम घूम के करते हैं। अच्छा, गांव में? लखनऊ किस तरह की गाय लेना पसंद करते हैं आप लखनऊ में? यहाँ पे हम लोग 12 से 20 की गाय पसंद करते हैं, 12 लीटर से 20 तक का, क्योंकि हमारा शेड उसे पर्याप्त नहीं है कि हम 30-35 वाली काऊ रखे हैं। तो इसीलिए हम 12 से 20 तक की काऊ प्रेफर करते हैं। तो उसको आप आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। 15, 16, 18 लीटर वाली ज़्यादातर हमारी गाय सारी 12 प्लस ही हैं, 15-16 वाली हैं। एक ये गाय बस मेरे पास स्पेशल है जी, जो ये मेरे घर की बच्चिया है। अच्छा। जो मैं फॉर्म पे इसको यहाँ पे लाया था तब भी ये यहीं पे थी। मतलब वहाँ से लेके आया हूँ। ये टोटल 6 टाइम की इस बार प्रेग्नेंट है और ये इसकी मिल्क कैपेसिटी 25 लीटर के अराउंड है। सिर्फ एक काऊ है सर मेरे पास, बाकी सारी काउज आप जैसे देखेंगे 17, 18, 16 इस रेंज की, मतलब क्रॉस में है। हाँ। तो अब हम इनके खान पान पे आएंगे। तो आप इनको क्या क्या खिलाते हैं, कितनी बार देते हैं, ये चीज बताइएगा सर। अच्छा, खाने पीने में सर ऐसा है कि इनको सुबह शाम में तो मेन होता ही है। अच्छा, मेन सुबह शाम होता है। बाकी दोपहर में जैसे गर्मी का सीजन है तो दोपहर में एक बार फार्म पे विजिट करते हैं। अच्छा। इनको सबको पानी पिलाना और उसके बाद थोड़ा सा भूसा और थोड़ा सा चोकर और उसमें कुछ कैल्शियम वगैरह डाल दिया। अच्छा। तो दोपहर का ये दोपहर में देते हैं, क्योंकि वो जो कैल्शियम जो देते हैं उसमें थोड़े भूसे में ज़्यादा चोकर डाल के देते हैं कि पूरा उसको क्लीन करके खाएं वो। अच्छा। क्या होता है कि ओरल कैल्शियम जब हम लोग पिलाते हैं तो उसमें कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि सांस की नली में जाने का डर रहता है। तो कैल्शियम अगर काऊ खा ले तो सबसे ज़्यादा प्रेफर तो मैं ये करता हूँ कि उसको चोकर में मिला के दीजिए। जी। अच्छा, तो जैसे मेन में आप क्या क्या देते हैं इनको, जो सुबह शाम का भोजन होता है उसमें क्या? चोकर, चूनी। अच्छा। चोकर, चूनी, भूसा और खली। अगर गर्मी इस समय जैसे ज़्यादा गर्मी का सीजन है तो खली नहीं दे रहे हैं। अच्छा। बाकी मिनरल मिक्सचर पर डे दिया जाता है हमारे यहाँ 365 डेज। तो जैसे जो चोकर, चुन्नी जो भी चीज़ें बता रहे हैं जी, वो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं? 20 वाली गाय को या 20 वाली गाय को लगभग 10 kg दाना जाता है दोनों टाइम में मिला के। 5 kg के अराउंड। 5 kg दाना। 5 kg। उसमें दाने में क्या क्या डाल देते हैं? दाने में होता है दाना सिर्फ चोकर चूनी रहता है हमारे पास। सिर्फ चोकर चूनी रहता है। सर्दियों की सीजन में खली रहती है। कल सर्दियों की सीजन तो खल कितनी मात्रा में जाता होगा? खल लगभग आधा से 1 किलो के ज्यादा। भूसा वगैरह कितना जाता है? भूसा तो सर अलग अलग गाय की अलग अलग क्वांटिटी होती है। अच्छा। कोई 2 किलो भी खाती है, कोई 3 किलो भी खाती है। अच्छा। कुछ गाय कम खाती है भूसा, कुछ गाय ज्यादा खाती हैं। अच्छा। तो उसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम हमेशा जाता है। ये 365 डेज है। कैल्शियम अच्छी कंपनी का 10 डेज
अच्छा 10 दिन 10 दिन मतलब 1 लीटर हाँ। पर मंथ। अच्छा और मिनरल लीवर टॉनिक हर तीसरे महीने में डिवॉर्मिंग करने के बाद 1 लीटर पर एनिमल। अच्छा 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करते हैं तो डिवॉर्मिंग के बाद जो है लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है, जी, क्योंकि जी। जो हम लोग वो कीड़े की दवा देते हाँ, हैं हाँ। उससे वो सीधे लीवर पे मतलब अफेक्ट करता है। अच्छा अच्छा। जी तो दोनों टाइम का यही भोजन हो गया आपका? जी। तो मिनरल मिक्सचर भी 2 ही टाइम की 1 टाइम? मिनरल मिक्सचर जैसे कुछ स्पेशल का हुआ उनको 2 टाइम देते हैं, वरना 50 ग्राम एक गाय को। अच्छा एक गाय को। जी अच्छा अच्छा। तो अब हम बात करना चाहेंगे आपसे पशुओं को रोग के बारे में, क्योंकि आप तो 5 साल से करे तो काफ़ी परेशानी रोग को लेकर भी हुआ होगा। मौसम 3 तरह का होता है, बदलाव आता है, तो क्या परेशानियां झेलना पड़ता है रोग को लेकर के? उसके बारे में। परेशानियां तो सर देखिए इसमें तो कभी भी आ सकती हैं परेशानियां, कोई सीजन का नहीं कह सकते हैं, किसी भी गाय को कभी भी बुखार आ सकता है, जी। कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर सही से मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी चांसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। जैसे गायों को सर्दी गर्मी धूप से बचाना, ये सब है तो इनको थोड़ा सा कम वो आएगा। और उसके अलावा और कोई रोग? और तो सर मेस्टाइटिस वगैरह रहता है, लेकिन मेस्टाइटिस हमारी गायों को इतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। उसके बाद पशु हीट में आ जाती है समय पर कि नहीं आती है? पशु हीट में आ जाती हैं कभी कितने कभी दिनों पशु हमारे हीट 20 मतलब कि जैसे डिलीवरी की बात पूछ रहे हैं, डिलीवरी के बाद वो हमारी तो 6 से 7 महीने तक में आती है, कुछ कुछ साल में भी आती हैं। अच्छा अच्छा। लोग कहते हैं कि 3 महीने में आ जाए तो बेस्ट है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 6 से 7 महीने में आती है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक फ्लो में दूध उनका पीक पे बना रहता है। उसके बाद 6 से 7 महीने या 5 महीने या 4 महीने बाद आती हैं। कभी कभी रिपीटेशन की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंसीव ही ना करें। अच्छा। 1 बार 2 बार 3 बार में हो ही जाएंगी, कंसीव कर लेंगी। तो सीमन बच्चा देने के कितने दिन के बाद दिलाते हैं? सीमेन सर वही बताया 6 से 7 महीने बाद ही हमारे यहाँ गायों को सीमेन हीट पे आती 6 है। से 7 महीना ले जाते जी। हैं? ऐसा क्यों सर? नहीं वो हीट पे आती नहीं है हमारी गाय, मतलब कुछ कुछ आ भी जाती हैं, कुछ 3-4 महीने में भी आ जाती हैं। जैसे ये एनिमल है, ये हमारा जो है ये कभी भी साल भर से पहले हीट पे आई नहीं, हमारे घर की बच्चियाँ है। तो आखिर आपको मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा कि 1 साल पे हीट में नहीं आ रही सर है? एक बार तो इसने मिल्क ड्राई ही नहीं किया था, क्योंकि ये एक समस्या है जो कि समय पे हीट हाँ समस्या कहते हैं लोग समस्या है, लेकिन हमारे तो 4 महीने से पहले तो कोई हीट पे नहीं आता है। 4 महीने में 4 से 7 महीने के बीच में ही आती हैं। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ कभी कभी साल भर भी ले लेती है कंसीव करने में, जैसे 7 महीने पे आई, 1 बार नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार नहीं हुई, तो साल भर में कंसीव किया। तो हमेशा दुधारू पशु कितना रखते हैं? जैसे 9-10 पशु है तो सर एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ काउंटर सेल है। अच्छा मतलब काउंटर सेल है कि मतलब जैसे हमारे पास 80 से 90 लीटर की काउंटर सेल है, अच्छा। तो उतना हमें मिल्क जो है ना मेंटेन रखना ही पड़ता है। 80-90 लीटर हमेशा बना के रखते 80-90 लीटर दूध हमेशा मेंटेन करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रोटेशन भी करना होता है। कुछ गायों को जो ड्राई होने वाली होती है उनको सेल भी करना पड़ता है, और या फिर कुछ उनको रोक के फिर और एनिमल भी ला सकते हैं। अच्छा मतलब 9-10 गायों में 80-90 लीटर दूध आराम से मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा। किस रेट से दूध बेचते हैं? दूध सर हमारा 56 से 60 जा रहा है। अच्छा। तो जैसे शुरुआत किए थे तो दूध बेचने में कोई परेशानी हुआ था कि नहीं हुआ था सर? नहीं सर दूध बेचने में तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, डिमांड हमेशा यहाँ सप्लाई से ज़्यादा ही रही है। अभी भी मेरे पास अगर 10-20 लीटर दूध और हो तो मैं उसको भी सेल कर सकता हूँ यहीं सेम प्लेस पे। इसके पीछे कारण है कि आप शहर के अंदर में इसी का शहर के अंदर है, सामने दूध दुआ जाता है। हमारे यहाँ दोनों टाइम जब कस्टमर आ जाते हैं उसके बाद ही मिल्किंग स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा। कस्टमर आते जाते हैं, दूध लेके जाते जाते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो महीने का कितना खर्च करते हैं इनको खिलाने पे, फिर ये कितना आपको दे देती है? इसके सर बारे में? हमारा जो टर्नओवर है मंथली वो 1.30 से लेके 1.50 के बीच में रहता है, अच्छा अच्छा। और जो हमारा खर्चा है वो 70 से 80 के बीच में रहता है, क्योंकि चोकर के रेट वेरी करते रहते हैं। जी जी। तो उस हिसाब से 70 से 80 का ये रहता है, और हमारा जो वो होता है तो वो 1.30 से 1.50 के बीच में रहता है। अच्छा अच्छा। जी मतलब 1.50 तक आपको मिल जाता है, जी। 60 से 70 से 80 हज़ार हाँ, खर्च कर देते हैं, बाकी आप बचा लेते हैं। बचाने का भी सर उसका क्या होता है कि अगर मुझे 70,000 की बचत होती है तो उसको भी बचत ना कंसीडर जी। करिए, क्योंकि मुझे उस पैसे में कुछ पैसे को अलग पार्ट करके रखना होगा कि मुझे न्यू गायों की परचेजिंग करनी है। अच्छा। तो मतलब एक रेशियो मान के चलिए, तो मुझे जी रेशियो कितना? मतलब एक रेशियो मान के चलिए कि 50,000 के अराउंड में 50 बचा लेते हैं। तो ये तो एक नौकरी से तो बेहतर है सर। हाँ कह सकते हैं, तो नौकरी से तो बेहतर माने प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से। हाँ प्राइवेट नौकरी से तो बेहतर है, क्योंकि अभी के जो समय में सर आप भी देखे होंगे कि बहुत सारे युवा जो ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली नौकरी करने के लिए, जी तो उनसे तो ये बेहतर है ना। जी 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 तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे बच्चा देने के पहले जी क्या खास ख्याल रखना पड़ता है? बच्चा देने के पहले उनको हम लोग एक मेटाबोलाइट आता है जो कि मतलब उनकी इम्यूनिटी वगैरह को बढ़ाता है, और मतलब बच्चा सही से दे दे, जेर ना सही से फंसे। मेटाबोलाइट पिलाते हैं, तेल देते हैं 100 ml 3-4 मतलब जैसे 1 महीने बचता है तो हफ्ते भर में 100 ग्राम तेल देते हैं। जी जी। 2-2.5 किलो तेल जो है पूरे सीजन में उसको मतलब बच्चा देने से पहले दे देते हैं। उसके बाद बच्चा देने के बाद जो है उसको जैसे ही बच्चा देता है उसके बाद उसको एक्जापार या फिर यूटोरोटोन, मतलब कि पेट की एकदम अच्छे से सफाई जब हो जाएगी
तो नेक्स्ट टाइम में अच्छे से मतलब मिल्क पे भी पीक पे पहुंचेगी और कंसीव करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम। तो सर लास्ट में एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई नया युवा आपके जैसा अगर डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहता है तो कितनी गाय से शुरुआत करे? सर 1 या 2 से ही शुरुआत करें। अच्छा। क्योंकि आपने बड़े बड़े फार्म में देखिए सर, जो बड़े लोग होते हैं वो तो करोड़ों रुपए भी लगा सकते हैं, हाई फाई फार्म भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन क्या है उनका एकदम इंस्टेंट जो है ना वो नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 गाय से शुरुआत किया है, कुछ अपने घर से ज़्यादा पूंजी नहीं लगाई है जी। मैं इसी में से। कितनी पूंजी लगाए थे? तो देखिए मकान का स्ट्रक्चर की अगर छोड़ दी जाए, मकान प्लॉट खरीदा, स्ट्रक्चर बनाया, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, बाकी मैंने कोई खास पूंजी नहीं लगाई है। अच्छा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे नए युवा के लिए, डेयरी फार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर डेयरी फार्म ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ डेयरी फार्म उसी को करना चाहिए जिसको गायों से प्यार हो। अच्छा। अगर इसको बिजनेस समझ के करेंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा जी। मतलब बिजनेस अगर समझ के अगर आप करेंगे तो इसमें आप, क्योंकि जब आपका कभी कुछ लॉस हुआ तो जो चीज़ अगर आपके जानवर से जो प्यार है वही आपको इस फील्ड में रोके रखेगा, वरना आप देखते हैं कितने फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।